बाकी सारे सवाल आप पे उठे। बिल्कुल, देखिए कुछ तथ्य मैं रख दूंगा। सबसे पहले, जीवन में अगर एक दिन भी आप भारत माता की सेवा कर सके तो इससे बड़ा सम्मान कोई नहीं है। हमारे देश का युवा चाहता है कि वो सशस्त्र बल में जाए, भारत माता की सेवा करे, ये अवसर दिया जा रहा है। आप मुझे बताइए, जो पे पैकेज दिया जा रहा है, भारत माता की सेवा कोई करे तो कोई पे पैकेज उसके लिए बराबरी नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी बहुत सम्मानजनक है। तीसरी बात, 25% जो युवा होंगे उनको परमानेंट कमीशन दिया जाएगा, एब्जॉर्ब होंगे। चौथी बात, सेवा निधि 11 लाख रुपए और 9 लाख रुपए करीब उनको सैलरी मिलेगी। तो 4 साल के अंदर अंदर जब वो 21 या 22 की उम्र तक पहुंचेंगे अमित जी, तो 20 लाख रुपए उनके पास अपने होंगे, जिससे वो आगे चल के और भी कोई रोजगार करने का कुछ खोल सकते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी बात है, नौकरियों की कर रहे थे। मैं एक आंकड़ा देता हूं, 2013 में आर्मी में कितना रिक्रूटमेंट हुआ था अमित जी, आपको मालूम है? 48,356। 2019-20 में, कोविड समय के पहले वाला वर्ष है, 2 साल कोविड की वजह से नौकरियां जो है आर्मी में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, 78,621 हुआ, मतलब 60% ज्यादा। लेकिन हमारा युवा जो है, हम उनसे संवाद करेंगे, उसकी बात सुनेंगे और कोई बदलाव की आवश्यकता होगी वो भी करेंगे। एक मिनट अभी जी, आधा मिनट लूंगा, आपने लिया, तो हम करेंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति, मैं अपनी बात पूरी कर लूं प्लीज, कोई भी व्यक्ति हिंसा करे, हमारे वर्दी पहने पुलिस कर्मियों पे हाथ उठाए या इस तरह से अगर हिंसा होगी तो ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ये लगता है ये पप्पू यादव जैसे जो नेता है ना, यही लोग षड्यंत्र करते हैं। ये लोग एक व्यक्ति को नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन अराजकता फैलाने में दोनों पप्पू बहुत आगे हैं। ओके, पप्पू यादव जी, 17 साल की उम्र में, 17.5 साल की उम्र में आप क्या कर रहे थे? 17 साल के एज में कॉलेज प्रेसिडेंट थे जी, और बहुत क्लियर बता दूं, 19 साल के आज में यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट थे। 22 साल 3 महीने में एमएलए बन गए थे। 22 साल 3 महीने में 90 में एमएलए बने। पर आप जितना पप्पू जी लकी हर कोई नहीं होता ना, सब कोई 22 साल में एमएलए बन जाए। यानी आप कॉलेज में घुसते कॉलेज प्रेसिडेंट बन गए थे। सेना पर आऊंगा सर, मैं सेना पर आऊंगा सर। आजीवन पेंशन, 60 दिन का सालाना छुट्टी 20 दिन की कैजुअल छुट्टी में बदल गई। पिछले वेतन के आधार पर अधिकतम 300 दिनों की छुट्टी, बदले भुगतान, 2 वर्ष की पढ़ाई के लिए छुट्टी आदि की सुविधा, हवाई रेल यात्रा, मिलिट्री अस्पताल, मुफ्त इलाज सुविधा, कम ब्याज पर लोन, कैंटीन की फैसिलिटी, राशन की सुविधा। कोई भी देश चाहता है कि सैनिक सैलरी को लेकर किसी तरह का तनाव में ना रहे, क्योंकि जब वह पोस्ट पर होता है तो उसका मनोबल राष्ट्र की शक्ति और राष्ट्रवाद के लिए होता है। उसे तोड़ने की कोशिश नहीं की जा सकती है। अभी अग्निवीर की नियुक्ति में समय 21,000 और 4 साल में रिटायर 28,000 मिलेंगे। 4 साल बाद 11 लाख ग्रेजुएटी जो मिलेगा वो 11 लाख। तब क्या वैल्यू रहेगा? इनसे आप 1 नेशन 1 राशन की बात करते हैं, एक राष्ट्र एक कानून की बात करते हैं, तो आप एक देश के तरह सैनिक को क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? जो आप बार बार गौरव है उसके लिए खिलवाड़ करते, उसके पेंशन देने में नहीं, पर कितने, पर 17 साढ़े 17 साल में जो लड़का जाएगा वो 21.5 साल में, वो 21.5 साल में 11 लाख रुपए कमा के निकलेगा। वो 11 लाख रुपए कमा के लेगा। उसके बाद अपॉर्चुनिटी है पप्पू जी, वो सीआरपीएफ जा सकता है, वो सीआरपीएफ जा सकता है, राज्य पुलिस भी जा सकता है, बीएसएफ जा सकता है। उसके बाद ऑप्शंस खुली हुई है। रुपये में चाय बेचवाएंगे सर, 11 लाख। ठीक है, अजय आलोक 11 लाख रुपए में चाय बेची जाएगी क्या? पकौड़े तले जाएंगे क्या? अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक, लेट हिम रिस्पॉन्ड, देन चरण सिंह सापरा। ठीक है पप्पू यादव जी, आपने अपनी बात को रखा और हमारे जवान को नहीं। अब अजय आलोक को तो सुन लीजिए, आपके बिहार का ही है भाई। सैनिक शर्म नहीं आती, ये संविधान बताएंगे अजय आलोक शर्म किसको आती है। ओके, एक दिन के लिए भी, एक दिन के लिए एमपी एमएलए मंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति और राज्यपाल बनेंगे तो नहीं बोलनी चाहिए, सारी सुविधा। अच्छा ठीक है, डॉक्टर अजय आलोक के, डॉक्टर अजय आलोक नहीं सर, आप एमपी एमएलए का पेंशन क्यों नहीं रोकते? आप मंत्री अजय आलोक, बिल्कुल बहुत अच्छा सजेशन है। नहीं, पप्पू जी का ये बहुत अच्छा सजेशन है कि एमपी एमएलए का पेंशन रोक देना चाहिए, इसकी तो तारीफ होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल पप्पू जी, आर्टिकल 36 भी और 183 भी भारतीय संविधान के अनुसार
25 साल से कम उम्र में आप एमएलए नहीं बन सकते, तो 22 साल 3 महीने में आप एमएलए कैसे बने? इसका मतलब कोई डेटा वेटा फर्जी डाला होगा। खैर एनीवे मैं उस पर नहीं जाना चाहता। देखिए 2-3 चीजें हैं इसमें। हमें आर्मी की क्वालिटी, आर्मी की यूथफुलनेस, दोनों चीज बढ़ानी है जो देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात, इस देश में पप्पू यादव कह रहे हैं कि चाय बिकवाएंगे सबसे आप लोग। मैं आ रहा हूं, मैं उस पर आ रहा हूं। पूरी बात की जानकारी नहीं होती है इसलिए भ्रम फैलता है। हम यहाँ 17.5 साल में एंट्री दे रहे हैं। 17.5 साल में कोई बच्चा 10th से ज्यादा पास नहीं करता है। उस 17.5 के 4 साल में उसको 12th की डिग्री भी मिल जाएगी, उसको ट्रेनिंग भी मिल रही है, और 25% को वापस रीएब्जॉर्ब किया जा रहा है। मतलब कि 46,000 में 11,000 लोग, 11,000 से लगभग ज्यादा 12,000 लोग वापस आर्मी में आएंगे। वो लोग आएंगे जो क्रीम रहेंगे उस 46,000 के। तो क्या आप चाहते नहीं है कि देश की आर्मी में क्रीम लोग रहें? नंबर 1। नंबर 2, जो 33,000 बच जाएंगे जिनको एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकेगा, उनको 12 लाख रुपए देके उनको और भी सारे प्रिविलेजेस, जैसे सेंट्रल मिलिट्री फोर्सेस, पैरा मिलिट्री फोर्सेस, स्टेट पुलिस फोर्सेस, इन सब में प्रेफरेंसेस मिलेंगी, उनके लिए आरक्षण होगा। क्या इससे भी दिक्कत है? 12 लाख के अलावा स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अनाउंसमेंट लगातार होती जा रही है, केंद्र सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 12 लाख के अलावा भी अगर उनको ऋण की सुविधा चाहिए होगी तो उनको ऋण भी मिलेगा अपना रोजगार करने के लिए। आप ये देखिए कि हमारी आर्मी एक स्किल्ड आर्मी बनने की ओर है, और जो बच्चा 4 साल इंडियन आर्मी में काम करेगा उसमें देशभक्ति की भावना, उसमें कितनी चरण सिंह सापरा वो देश सेवा के लिए कितना रहेगा। एक स्किल्ड फोर्स अगर समाज में आता है तो क्या समाज के अन्य वर्गों को फायदा नहीं होगा? चरण सिंह सापरा, और ये कोई कंपल्शन नहीं है। आप अपनी चॉइस के साथ जा सकते हैं जी, आप अपनी चॉइस के साथ जा सकते हैं। 11% को रीअब्जॉर्ब किया जाएगा, जैसे बताया गया। 46,000 अगर लोग जा रहे हैं तो उसमें से 11% को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, बाकियों को पैसे दिए जाएंगे। चरण सिंह सापरा, क्या आपको लगता नहीं है कि ये देश में कुछ अच्छा हो रहा है लेकिन उसमें भी बवाल हो रहा है, और पॉलिटिकल बवाल हो रहा है, और युवाओं के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश हो रही है? Why that? देखिए अमीश जी, चिंता का विषय है कि अगर देश में कुछ अच्छा हो रहा है तो देश के अंदर आक्रोश और आगजनी क्यों हो रही है? मुझे लगता है कि ये सारे, अगर इस स्कीम को, अग्निपथ स्कीम को पढ़ा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार ने ये निर्णय जो है वो जल्दबाजी में लिया है। और मैं ये सजेशन भी देना चाहता हूं कि अगर पहले ये प्रोजेक्ट, कोई पायलट प्रोजेक्ट कर लिया होता तो मेरे ख्याल से सरकार को और भी बातें पता चलती, इसमें और भी संशोधन हो सकते थे। लेकिन आज हम जो देख रहे हैं, पर सरकार ने कहा है कि वो सरकार ने कहा है कि वो डायलॉग के लिए तैयार है, और वो कई चीजों, अगर कुछ आपको लगता है तो वो विचारों को मंगवा लेगी सरकार। ये तो नेचुरल बात है। हाँ, तो विचारों को मंगाना चाहिए ना। ये ऐसे तो नहीं जैसे उन्होंने नोटबंदी कर दी, या जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन हुआ, या लैंड एक्विजिशन एक्ट हुआ, या फिर किसानों के काले कानून उन्होंने इंप्लीमेंट किए। कहीं ना कहीं इस सरकार का इतिहास रहा है, सत्तावादी अपना एक रूप दिखाते हैं, अथॉरिटेरियन रूप अपना दिखाते हैं, हठधर्मी दिखाते हैं। तो आज ये इसमें हठधर्मी क्या है? ये कंपल्शन तो है। उनको लगता है देखिए ये बड़े जागन्स हैं ये। मुझे आप हर 10 सेकंड में टोकेंगे। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं सापरा साहब। आप 10 सेकंड में, मैं आपको 1 मिनट और दे रहा हूं सापरा साहब। मेरे को बताइए इसमें हठधर्मी क्या है? ये कंपल्शन तो है नहीं। अगर कोई अपने बच्चे को भेजना चाहे तो भेजे, कोई बच्चा स्वतः जाना चाहे तो जाए, नहीं तो ना जाए। जबरदस्ती तो है नहीं है किसी के साथ कि जबरदस्ती है। और उन बच्चों को भी प्राथमिकता मिलेगी सीआरपीएफ में, राज्य पुलिस के अंदर, बीएसएफ के अंदर। क्या आपको लगता नहीं है ये कहीं ना कहीं युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटी खुली है? 17.5 साल की उम्र में आप कितना कमा रहे थे, या मैं कितना कमा रहा था, या हम क्या कर रहे थे? हम स्कूल में पढ़ रहे थे, और आप भी स्कूल में ही पढ़ रहे होंगे। अब पप्पू यादव जैसे तो कई महान लोग हैं जो कि 22 साल में एमएलए बन रहे हैं, लेकिन आप तो नहीं बन रहे ना एमएलए, और आप तो कॉलेज प्रेसिडेंट भी नहीं बने 17 साल की उम्र में। पढ़ ही रहे होंगे ना स्कूल में, सामान्य बात है ये तो। चरण सिंह सापरा, बोलिए अब आप। देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि इसके बहुत सारे फायदे हैं, तो इसके पीछे बहुत सारी चिंताएं भी हैं लोगों की, क्योंकि ये नो रैंक नो पेंशन स्कीम है। ये भी एक बहुत बड़ी चिंता है नौजवानों की, और कि 4 साल ट्रेनिंग लेने के बाद में अगर हमको ये 25% तो आप एकोमोडेट कर लेंगे, लेकिन 75% का क्या होगा? अगर वो 75% को एकोमोडेशन कहीं ना कहीं नौकरी में नहीं मिला,
तो वो देश की एक फ्रस्ट्रेटेड फोर्स नहीं बननी चाहिए अमित जी। और ये जितने निर्णय मुख्यमंत्री जो ऐलान कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री जो ऐलान मैं ब्रेक ले रहा हूं, मैं इसी बोर्ड पे ब्रेक ले रहा हूं। मैं गौरव भाटिया और पप्पू यादव और अनुराग भदौरिया आपके पास ब्रेक के बाद आ रहा हूं। आप देखते रहिए आर पार।